नमस्ते। माध्यमिक जीव विज्ञान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पाठों के नाम, माध्यमिक जीव विज्ञान प्रश्न पत्र, ढांचा और किस पाठ से कितने मार्क्स का कैसे कैसे पूछा जाएगा जिक्र करेंगे। माध्यमिक जीव विज्ञान में 5 पाठ हैं। पहला पाठ जीवधारियों में नियंत्रण एवं समन्वय। दूसरा पाठ जीवन की निरंतरता। तीसरा आनुवंशिकता एवं सामान्य आनुवंशिक रोग। चौथा क्रम विकास एवं अनुकूलन। पांचवा पर्यावरण, उसके संसाधन और उनका संरक्षण। ये माध्यमिक जीव विज्ञान पाठ ऐसा है कि इसकी तैयारी आपको, अगर आप क्वेश्चन ओरिएंटेड तैयारी करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इससे आप डबल ए नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वह ऐसा है जिसको वही सॉल्व कर सकता है पूरा का पूरा जो सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी कर सकता है। तो सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी करने के लिए बहुत ज़रूरी है माध्यमिक जीव विज्ञान में डबल ए पाने के लिए। तो डबल ए पाने के लिए हम सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी करेंगे और इसके तहत सबसे पहले पाठों का नाम याद रखना पड़ता है। ये 5 पाठ, 1 2 3 4 5, इन 5 पाठों का नाम याद कर लें। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे कि किस तरह का प्रश्न या किस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं माध्यमिक क्वेश्चन पेपर। तो माध्यमिक में किस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है डबल ए पाने के लिए। चलिए देखते हैं माध्यमिक जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र ढांचा। माध्यमिक जीव विज्ञान प्रश्न पत्र विभाग का सभी प्रश्नों का उत्तर आवश्यक है। विभाग क के सभी प्रश्नों का उत्तर आवश्यक हैं, तो सभी का उत्तर दें जरूर, गलत हो या सही पर देना है। पहला, प्रत्येक प्रश्न का सही विकल्प चुनकर क्रम संख्या सहित पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। याद रहे, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। इस बात को खूब गौर से परीक्षा देते समय क्या रखिए कि प्रत्येक प्रश्न का सही विकल्प चुनकर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। 1 से 15 प्रश्न रहेंगे इसमें, 15 मार्क्स के लिए, बहुत ही अहम है। अब प्रश्न 2 नंबर, नीचे 26 प्रश्नों में से किन्हीं 21 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। तो विभाग ख में 21 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, 26 दिया रहेगा। ये जो प्रश्न है आपके 4 तरह के आते हैं। एक है खाली जगह भरिए, दूसरा सही गलत, तीसरा स्तंभ और चौथा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसके तहत 4 तरह के प्रश्न होते हैं। तो पहला है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कोई 5 करना है, 6 दिया रहेगा, 1 गुने 5, तो खाली जगह भरना है। आगे, सत्य या असत्य निर्णय कीजिए। कोई 5, 1 गुने 5, 5 मार्क्स का। स्तंभ ए के शब्दों से स्तंभ बी
में दिए गए उपयुक्त से मिलाइए तथा सही जोड़ा दोनों स्तंभों की क्रम संख्या के साथ लिखिए। कोई 5। ये प्रश्न क्या है, 2 का 7 से 2 का 12 में रहेगा, और ये 2 का 13 से 2 का 18। कोई 5 स्तंभ मिलाओ। सही, सत्य, सत्य और खाली जगह, 3 तरह का हो गया। अब आगे देखते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कोई 6। एक शब्द या एक वाक्य में, 19 से लेकर 26 तक। यह याद रखें, जिसका उत्तर शब्द में हो सकता है उसका उत्तर शब्द में ही दे, वाक्य ना बनाए। और जिनका उत्तर वाक्य बनाना पड़ेगा उत्तर देने के लिए, उसका आप वाक्य बनाए। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इस तरह 21 हो गया। अब विभाग ग। विभाग ग में 3 नंबर प्रश्न रहता है। नीचे दिए गए 17 प्रश्नों में से किन्हीं 12 प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 17 में से 12 का उत्तर देना है, 2 नंबर का रहेगा। और एक चीज याद रखिए, 2-3 वाक्यों में, यानी कि 3 से ज़्यादा वाक्य आप कभी ना बनाएं। 2 वाक्य हो तो अच्छा है, ना तो 3। 2 या 3 वाक्यों में ही उत्तर दें। उत्तर देना जरूरी है उतना ही जितना कि ये इनका ख्याल रखना भी। साफ साफ लिखें और 2-3 वाक्यों में ही उत्तर दें इसका। उससे ज़्यादा में देने की कोशिश करना एकदम बेवकूफ़ी है। डबल लाना है, 2-3 वाक्यों में ही उत्तर देना है। विभाग घ 4 नंबर प्रश्न है। नीचे दिए गए 6 प्रश्नों या उनके विकल्प प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दृष्टिहीन परीक्षार्थियों को 4 का 1 प्रश्न के बदले 4 का 1 का ए का प्रश्न का उत्तर करना होगा। ये 4 का 1 में चित्र रहता है, तो इसलिए उनको एक प्रश्न दिया जाता है। तो ये बड़े प्रश्न हैं, 5-6 के 30, 5 मार्क्स वाले। तो 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। जब हम एग्जाम क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं तो ये प्रश्न कुछ कुछ मिल जाते हैं, पर बाकी का प्रश्न नहीं मिलता है। तो ये आप सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी करें तो ही आपको AA मिल सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और इसके बाद हुआ विभाग अंग, जो केवल मात्र वाह्य परीक्षार्थियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो ये विभाग घ तक ही हमें करना है। इस तरह से प्रश्न पत्र पूरा हुआ। आप इसे याद कर लें। माध्यमिक जीव विज्ञान प्रश्न पत्र देखने के बाद अब हम देखेंगे कि इस पाठ से कितने मार्क्स का प्रश्न रहेगा और किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखते हैं पांचों पाठों का। पाठ 1 विभाग क ख ग घ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 अंक, ये मार्क्स हैं और ये संख्या। 1 नंबर वाला 3 पूछा जाएगा, 1 नंबर वाला 6 और 2 नंबर वाला 3 और घ से 5 नंबर वाला 1। इस तरह से कुल अंक जो होंगे 3 6 6 5, टोटल 20। तो पार्ट 1 से 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो अगर आप पार्ट 1 को सिलेबस के हिसाब से अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो इस एक ही पार्ट से 20 मार्क्स का आएगा। सिलेबस। इसी तरह पार्ट 2 से विभाग के हिसाब से आप देख रहे हैं 18 मार्क्स। अब आगे देखते हैं पार्ट 3, 1 नंबर वाले 3, 1 नंबर वाले 3, 2 नंबर वाले 1, 5 नंबर 1 और टोटल हो रहे 13 मार्क्स। ये पार्ट 3 से 13 मार्क्स। पार्ट 4 से अब देख ही रहे हैं
14 मार्क्स कुल आएगा, और पार्ट 5 से 25 मार्क्स, सबसे ज़्यादा 25 मार्क्स पार्ट 5 से आ रहा है। इसमें 2 बड़े प्रश्न आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा जीवधारियों में नियंत्रण और समन्वय से 20 मार्क्स का आ रहा है, जीवन की निरंतरता से 18 मार्क्स का, आनुवांशिकता एवं सामान्य आनुवांशिक रोग से 13 मार्क्स का, क्रम विकास अनुकूलन से 14 मार्क्स का, और पर्यावरण उसके संसाधन और उसका संरक्षण से 25 मार्क्स का। ये टोटल 90 मार्क्स, 10 ओरल। तो आप जैसे जैसे कहा गया कि पाठ, प्रश्न पत्र और किस तरह का प्रश्न किस पाठ से पूछा जाएगा याद कर लें। इससे आप इसके बाद आप उन पाठों को सिलेबस के अनुसार पूरा तैयारी करके जाएं। डबल ए आपका कहीं नहीं जाएगा। डबल ए। हाँ, मात्रा गलत ना लिखे लिखते समय, और हमेशा याद रखें नियम के अनुसार लिखें। इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। वहाँ पर हम जीवधारियों में नियंत्रण, समन्वय, सबका अलग अलग सिलेबस के अनुसार अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।